गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 वाराणसी संसदीय सीट पर घमासान होगा। वाराणसी सांसद मोदी जी तीर्थ यात्री गुजरात एवं स्थानीय नेता पारसनाथ केसरी के बीच यह कथन है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर का नागरिक अधिकार मंच संबंध राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की एक अति आवश्यक बैठक भिटारी गांव वाराणसी में संपन्न हुई। नागरिक अधिकार मंच की उपस्थिति सम्मानित सदस्यों एवं पदाधिकारी को संबोधित करते हुए आपने कहा कि यह लड़ाई भाजपा बनाम RSJP की होगी। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। जरूरत है कि कंपनी के लोग कौन थे, उनका बिजनेस कौन था और चंदा देने का उनका तरीका क्या था। कहीं ईडी के छापे के डर से तो नहीं, कहीं CBI के छापे के डर से। कहां से सही हो सकता है? आपने पैसा लिया उन कंपनियों से जिन कंपनियों ने नंबर 2 के धंधे किए, और उस पैसा को लिया आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, तो वो पैसा कहां खर्च किए आप तो बताओ ना। उन्होंने दिया, आपने लिया, उन्होंने सांसद प्रत्याशी यहाँ से बनारस। आज जो ये नागरिक अधिकार मंच का कार्यक्रम यहाँ भिटारी में आयोजित किया, क्या उद्देश्य लेकर कार्यक्रम? नागरिक अधिकार मंच के द्वारा हम लोग यहाँ पे लोगों को ये बताने की प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि समाज में उनके अधिकार क्या हैं, संविधान के क्या अधिकार है, कानून के अधिकार है, उनके क्या अधिकार हैं, वो कैसे रहे, क्या करें, कि लोगों को समझाए, बताए। क्योंकि सभी लोग ये जानते नहीं कि वो जाने की अधिकार हमारी क्या है। क्योंकि 5% लोग जानते हैं, 95% लोग नहीं जानते कि नागरिक के अधिकार है क्या हो। इस पे हम लोगों की यहाँ चर्चा हो रही थी, और साथ में हम लोगों का देश के प्रति चर्चा हो रही थी। हमारे यहाँ पूरे देश में इस समय संसद का चुनाव है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जिससे हमारे देश का कानून के नियम पास होते हैं, जिससे कि हमारे नागरिक और देश का संचालन होता है। उसी सिलसिले में यहाँ पे बातचीत हो रही है, और हम लोग इस पर भी चर्चा कर रहे थे। अभी हमारे देश में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो बहुत बड़ा घोटाला है, हमारे 16,000 करोड़ का घोटाला है। इससे जो दवा कंपनियाँ, जो तमाम ठेकेदार कंपनियाँ जो चल रही थी, उनके द्वारा जो दिया गया सरकार को पैसा, ये उसको जायज़ ठहरा रहे हैं, जबकि वो जायज़ कहीं से भी नहीं है। हमारी सरकार इसको कहती है जायज़ है, जायज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है हमारा। इस घोटाले का किस तरीके से खुलासा करेंगे? इस घोटाले का हम लोग जो है खुलासा ये करेंगे, पब्लिक में करेंगे। हमारी सरकार बनते ही, हमारे सांसद बनते ही घोटाला इसका करेंगे कि हमारे यहाँ जो दवा कंपनियाँ, जो वैक्सीन बनाने वाली की बैठक आयोजित की गई है, क्या उद्देश्य है इसका? आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी से संबद्ध संगठन नागरिक अधिकार मंच की एक संगोष्ठी आहूत हुई। इस संगोष्ठी का उद्देश्य है होने वाले 2024 के संसदीय चुनाव में हमारी भूमिका क्या होगी, उस पर हम गंभीर चिंतन के लिए सभी लोग बैठे हैं। आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के मुद्दे को लेकर के नागरिक अधिकार मंच ने बहुत ही प्रबलता से चिंतन किया, और चुनावी बांड को लेकर के उठ रहे प्रश्न को लेकर के नागरिक अधिकार मंच के माध्यम से बहुत ही काफ़ी प्रबल चर्चा रही। और राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी वाराणसी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ देश की जनता के बीच यह संदेश देने का कार्य करेगी कि चुनावी बांड के रूप में 16,000 करोड़ रुपए जो प्राप्त किए गए हैं, वो देने वाले पैसे कौन हैं और पैसा लेने वाला कौन है, इसका तो खुलासा हो गया। लेकिन पूंजीपतियों द्वारा वह पैसा कहां से लाया गया, किन स्रोतों से लाया गया, इस पर सभी मौन धारण किए पड़े हैं, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को जो फंडिंग की गई है,
वो फंडिंग की धनराशि सत्ता में बैठे जो भी सरकार के लोग हैं, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सरकार के बनाने में इस्तेमाल हुआ, सरकार को गिराने में इस्तेमाल हुआ, पार्टियों के विस्तार देने में भी इस्तेमाल हुआ। इस पर बहुत ही गंभीर चिंतन किया नागरिक अधिकार मंच के लोगों ने और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्रत्याशी के साथ जन जन से यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करेंगे देश के प्रधानमंत्री से कि इस पर प्रकाश डालें। देश के प्रधानमंत्री, जिनको कि अब मैं कहूं तो आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में है, वाराणसी के सांसद महोदय से ये बड़ी ही प्रबलता से सवाल पूछेगी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी कि आप कहते हैं कि पारदर्शी किया कर दिया गया है चंदा देने वाले का नाम और चंदा लेने वाले का नाम। अगर पारदर्शी करने की हिम्मत है तो ये बता दें कि पंजीपतियों द्वारा किस स्रोत से वो पैसे को अर्न किया गया और पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा प्राप्त धनराशि को कहां खर्च किया गया, तब हम मान लेंगे कि आप पारदर्शी विचारधारा के। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह चिंतन स्पष्ट है, इसको जन जन की आवाज बनाएगी। दूसरा, गो हत्या के मुद्दे पर भारत सरकार खामोश क्यों? गो हत्याएं होती है और सरकार जानती है, भारत सरकार पूरी तरीके से प्रबलता से इस पर